सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के आधार पर प्रथम पाठ मीन्स फर्स्ट चैप्टर का सुभाषितानि नामक पाठ पढ़ेंगे। सुभाषितानि दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषितानि। सु मतलब होता है सुंदर और भाषितानि मतलब वचन, सुंदर या मधुर या मीठे वचन। तो इसके आधार पर आइए हम शुरू करते हैं। आपके इस पाठ में 6 श्लोक हैं। पहला है, देखिए इसको, श्लोक को देखते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका अन्वय देखते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलमन्नं सुभाषितं च मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। देखिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं श्लोक को। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथिव्यां मीन्स पृथ्वी में, इस धरती में, अर्थ, इन अर्थ। त्रीणि रत्नानि मतलब 3 ही रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, यहाँ पे आप देखेंगे जलम अन्नम लिखा है। जलम अन्नम मतलब जलम और अन्नम संधि हुई है, सुभाषितम और सुंदर वचन। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में, त्रीणि मीन्स 3, रत्नानि मतलब 3 ही रत्न हैं। रत्न मीन्स डायमंड, गोल्ड, ये जिसको हम रत्न बोलते हैं वो रत्न नहीं है। कवि के अनुसार जल, अन्न और सुभाषित 3 ही रत्न हैं। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा, मूढ़ैः मीन्स मूर्खों के द्वारा, तृतीया विभक्ति है। पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पाषाण खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा कहा जाता है, या उनको रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका अन्वय देखते हैं। सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन रवि तपते, सत्येन वायुश्च वाति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन मतलब सत्य से, धार्यते मतलब धारित होती है, धारण की जाती है पृथ्वी। पृथ्वी मतलब हमारी धरती। ये धरती हमारी क्या है? सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा सूर्य तपता है, मतलब सूर्य प्रकाशमान होता है सत्य के द्वारा। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, वाति मतलब बहती है, वायुश्च मतलब वायु च, यहाँ पे भी संधि हुई है, वायु च, वायुश्च। तो सत्य के ही द्वारा वायु बहती है, प्रवाहित होती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम मतलब सभी चीज़ें सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं, मतलब सत्य में ही स्थित है, सत्य में। यहाँ सत्य की कवि महिमा कह रहा है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी मतलब सत्य के ही द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा सूर्य प्रकाशमान होता है, तपता है। सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य के ही द्वारा वायु प्रवाहित होती है, बहती है, और सभी कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, मतलब सत्य में ही निहित है। फिर देखिए नेक्स्ट श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वय देख लेते हैं इसका। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो नहि कर्तव्यो यतो हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। श्लोक का दाने तपसि शौर्ये च, दाने मतलब दान में, सप्तमी विभक्ति है,
तपस्वी मतलब तपस्या में। यहाँ पूरा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। शौर्य मतलब शौर्य में, वीरता में। विज्ञाने मतलब विज्ञान में, साइंस में। विनय विनय मतलब विनम्रता में। नए नए मतलब नीति में। विस्मयो नहीं कर्तव्यो मतलब आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों आश्चर्य नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, जो ये पृथ्वी है अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। मतलब यहाँ रत्न यहाँ जो है दान, तप, शौर्य, विज्ञान, ये सब हमारे रत्न के ही रूप में हैं। कवि का कहने का मतलब है कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में, इन सब में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो पृथ्वी है, ये धरती है, ये बहुरत्नों वाली है, मतलब अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। फिर देखिए नेक्स्ट श्लोक। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। एक बार अन्वय देखते हैं। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः सह संगतिं कुर्वीत, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च कर्तव्यम नासद्भिः सह किंचिदाचरेत्। ये देखिए यहाँ पे सद्भिरेव, सद्भि मतलब होता है सज्जन, सज्जनों से। सद्भिः एव, यहाँ पे भी संधि हुई है, सद्भिः एव, सद्भिरेव। सहासीत मतलब सह आसीत मतलब उनके ही साथ बैठना चाहिए, रहना चाहिए। सद्भिरेव मतलब सज्जनों के साथ, सहासीत मतलब रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिः कुर्वीत संगतिम मतलब जो संगति है, संगति मतलब संगति, साथ, दोस्ती, ये हमको किससे करना चाहिए? सज्जनों से। कुर्वीत मतलब करना चाहिए, सद्भि मतलब सज्जनों से, सज्जनों से ही हमें मित्रता करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीं चा, इसी तरह सद्भिः विवादम मैत्रीं चा मतलब जो सज्जन हैं उन्हीं से हमें विवाद भी, अगर हमारा विवाद भी हो तो सज्जनों के साथ ही हो। और मैत्रीं चा मतलब मित्रता भी सज्जनों के ही साथ होनी चाहिए। ना सद्भिः किंचिद आचरेत् मतलब जो असज्जन है, ना सद्भिः मतलब असज्जन मतलब दुष्ट लोग, उनसे किंचित आचरेत, यहाँ पे भी देखिए संधि हुई है, किंचित आचरेत मतलब किंचित मतलब कुछ भी, आचरेत मतलब आचरण नहीं करना चाहिए। मीन्स सज्जनों के ही साथ हमें रहना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, सज्जनों के ही साथ हमें संगति करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीं चा मतलब सज्जनों के ही साथ हमें विवाद करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम अगर दुष्टों के साथ विवाद करते हैं तो उससे हमें बहुत नुकसान हो जाता है, लेकिन अगर हम सज्जनों के साथ इस तरह का कुछ करते हैं, विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो सज्जन, चूँकि वो सज्जन होता है, वो दूसरे के बुराई के बारे में सोच ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि सज्जनों से ही मित्रता और विवाद करना चाहिए। ना सद्भिः किंचिद आचरेत् मतलब दुष्टों से किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट श्लोक देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, अन्वय देख लेते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु मतलब धन और धान्य के प्रयोग में, धन मीन्स हो गया पैसा, पैसा रुपया, धान्य मतलब भोजन इत्यादि, इसके प्रयोग में विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्यायाः यहाँ षष्ठी विभक्ति है, विद्यायाः मतलब विद्या के, संग्रहेषु च मतलब संग्रह करने में, विद्या को इकट्ठा करने में मतलब पढ़ने में। आहारे व्यवहारे च, आहारे मतलब भोजन करने में, और व्यवहारे च मतलब व्यवहार में, जो हम आपस में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। त्यक्त लज्जः मतलब लज्जा त्याग देने वाला ही सुखी भवेत् सुखी होता है मतलब प्रसन्न रहता है। मीन्स श्लोक का मतलब हो गया
कि धन धान्य के प्रयोग में मतलब धन के और अनाज के प्रयोग में, विद्या के संग्रहण में, विद्या को इकट्ठा करने में, पढ़ाई करने में, और आहार में मतलब भोजन करने में, व्यवहार में मतलब एक दूसरे से व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। वही व्यक्ति सुखी होता है जो लज्जा को त्याग देता है, छोड़ देता है। मतलब ये है कि जब हम भोजन करते हैं या किसी से व्यवहार करते हैं, तो अगर हम शर्माएंगे, लज्जा करेंगे, तो हमारा ना तो भोजन बढ़िया से हो पाएगा, अच्छे से हो पाएगा, ना तो व्यवहार ही अच्छे से हो पाएगा। और जैसे हम धन है, अगर उसको हम रख दें, उसका प्रयोग ही ना करें, तो वो कोई मतलब का नहीं रहता। धान्य है, अनाज है हमारा, उसको अगर हम प्रयोग ना करें या विद्या का संग्रहण ना करें, उसमें हम शर्माएं, तो उससे हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट श्लोक, क्षमावसी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। एक बार अन्वय देखते हैं। क्षमावसी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, यस्य करे शांति खड्गम अस्ति दुर्जनः तस्य किम करिष्यति, अर्थात किमपि न। अब अर्थ देखते हैं इसका। क्षमावसी कृतिर्लोके मतलब जो क्षमा है, क्षमा के ही द्वारा इस सारे संसार को वशीकरण किया जा सकता है। मतलब क्षमा के द्वारा सब कुछ बस में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया मतलब क्षमा से, जो हम माफ़ कर देते हैं, इट्स ओके। किसी ने सॉरी बोला, हमने बोल दिया इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो क्षमया किम न साध्यते मतलब क्षमा के ही द्वारा हम बहुत कुछ साध सकते हैं। मतलब इससे कुछ भी करना संभव नहीं है, सब कुछ साधा जा सकता है। शांति खड्गः करे यस्य मतलब जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। शांति मतलब जो शांति रखता है, वो यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, यस्य मतलब जिसके हाथ में, यस्य करे शांति खड्गः मतलब जिसके हाथ में, श्लोक को देखेंगे हम, बीच बीच में से उठा के शब्दों को देखेंगे। यस्य करे शांति खड्गः अस्ति मतलब जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। खड्गः मीन्स होता है तलवार, शोर्ड। किम करिष्यति दुर्जनः, किम मतलब क्या, करिष्यति मतलब करेगा, दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति। मतलब जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है, मतलब कुछ नहीं कर सकता, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और ये क्षमा, क्षमावसी कृतिर्लोके मतलब ये जो क्षमा है, ये सबसे बड़ा वशीकरण है। सबसे ज़्यादा इससे हम लोगों को बस में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता, मतलब सब कुछ किया जा सकता है। क्षमा शांति खड्गः करेयस्य किम करिष्यति दुर्जनः मतलब जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इति शुभम। इस तरह से आज हमने श्लोक का वाचन किया और श्लोक के अर्थ को समझा। धन्यवाद।